नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका अपना जेमोलॉजिस्ट अजय कुमार। दोस्तों, जेमस्टोन सीरीज़ की आज की वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा राहु रतन गोमेद के बारे में। दोस्तों, मैं आपको गोमेद के उपरत्नों के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, गोमेद को संस्कृत में गोमेदक कहते हैं, फारसी में इसे जरकुनिया नाम से बुलाते हैं और अंग्रेजी में इसका नाम जो है वो जरकन है। दोस्तों, अगर हम गोमेद की उत्पत्ति की बात करें तो आचार्य वराहमिहिर बताते हैं कि गोमेद रतन की जो उत्पत्ति है ये दानवराज बलि चक्रवर्ती के वीर्य से हुई थी। हालांकि एक अन्य पौराणिक कथा में ये भी बताया गया है कि राजा बलि चक्रवर्ती के मेधा से गोमेद रतन की जो उत्पत्ति है वो हुई थी। दोस्तों, भारत के अलावा गोमेद रतन जो है ये थाईलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से निकलता है। हालांकि भारत और श्रीलंका से निकलने वाला गोमेद जो है ये बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। दोस्तों, प्रकृति में गोमेद कई रंगों में पाया जाता है, जैसे काले रंग का गोमेद, सफ़ेद रंग का गोमेद, ब्राउन कलर का गोमेद, रेड कलर का गोमेद, गाय के मूत्र के कलर का गोमेद, शहद के रंग का गोमेद या फिर ऑरेंज, पर्पल, ब्लू और ग्रीन कलर का गोमेद भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जेमोलॉजी की बुक्स के मुताबिक अगर आप राहु के रतन के रूप में गोमेद को प्रयोग में लाना चाहते हैं तो आपको या तो शहद के रंग का गोमेद धारण करना चाहिए या फिर गाय के मूत्र के कलर का जो गोमेद है ये धारण करना चाहिए। ये दोनों रतन राहु के लिए जेमोलॉजी की दृष्टि से बेस्ट माने जाते हैं। दोस्तों, गोमेद प्रकृति में ट्रांसपेरेंट भी मिलता है और सेमी ट्रांसपेरेंट भी मिलता है। इसके साथ साथ ओपेक गोमेद भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर अपने गोमेद की नेचुरल होने की कंडीशन को टेस्ट करना चाहें तो मैं उसके लिए आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप अपने गोमेद को 24 आवर्स के लिए गाय के मूत्र के अंदर डिप करके पड़ा रहने दें। अगर 24 आवर्स के बाद गाय का मूत्र अपना कलर चेंज कर लेता है तो आप समझ लें कि गोमेद रतन जो है वो नेचुरल है और अच्छी क्वालिटी का है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप अपने गोमेद को लकड़ी के बुरादे से अच्छी तरह से घिसें। अगर ऐसा करने पर गोमेद की चमक बढ़ जाती है तो आप मान लें कि आपका जो गोमेद है वो नेचुरल है और अच्छी क्वालिटी का है। दोस्तों, गोमेद रतन की जो हार्डनेस है ये 7.5 है और ग्रेविटोमीटर पर इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 4.65 से लेकर 4.71 के अंदर आती है। दोस्तों, अगर आप गोमेद रतन को धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाकर चेक करवाएं और उनसे पूछें कि क्या गोमेद रतन आपको सूट करता है। अगर वो आपको रेकमेंड करें तभी आप गोमेद रतन जो है उसे धारण करने का जोखिम उठाएं। अगर आप सुनी सुनाई बातों के आधार पर या बिना अपनी कुंडली दिखाए गोमेद रतन को धारण करते हैं तो दोस्तों आपको उसके लिए बुरे नतीजे जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, गोमेद रतन अगर आपको सूट नहीं करता तो ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, आपका कोई दोस्त मित्र आपको धोखा दे सकता है, आपकी जो सुख की अवस्था है वो डिस्टर्ब हो सकती है, आपके बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित हो सकती है,
आपको कोई बीमारी या एक्सीडेंट फेस करना पड़ सकता है। आपके जो अपनी वाइफ के साथ मधुर संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं। आपका कामकाज जो है उसमें आपको मुश्किल आ सकती है, या अचानक आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भी नुकसान आपको फेस ना करना पड़े, इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपनी कुंडली चेक करवाए बिना गोमेद रत्न को धारण करने का जोखिम ना उठाएं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आजकल मार्केट में कौन कौन से गोमेद जो हैं वो चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो गोमेद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये ब्लैक कलर का है। नेचुरल गोमेद है दोस्तों, इसकी लस्ट काफ़ी अच्छी है और कीमत ज़्यादा नहीं होती। ब्लैक गोमेद के बाद दोस्तों मैं आपके सामने ला रहा हूँ डार्क ब्राउन कलर का गोमेद। डार्क ब्राउन कलर का गोमेद जो है ये भी अच्छी क्वालिटी का है, सिलोन से निकला हुआ है, नेचुरल है और अच्छी लस्ट है इसकी। डार्क कलर के गोमेद के बाद दोस्तों मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ लाइट ब्राउन कलर का गोमेद। ये भी सिलोन से आया हुआ गोमेद है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट है, लस्ट काफ़ी अच्छी है, देखने में काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है। तो नेक्स्ट दोस्तों मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ शहद के रंग का गोमेद। दोस्तों, शहद के रंग का गोमेद जो है ये राहु के रत्न के रूप में बहुत उपयुक्त होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ये भी नेचुरल जेमस्टोन है दोस्तों, कलर बड़ा अच्छा है, लस्ट अच्छी है, कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गाय के मूत्र के कलर का गोमेद। दोस्तों, ये भारत में निकलता है, उड़ीसा में इसकी माइनिंग होती है। बहुत अच्छा कलर है इसका, देखने में ये एकदम पुखराज जैसा लगता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, जेमोलॉजी के मुताबिक बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। आप इसे पहन सकते हैं, ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा अगर आपकी कुंडली प्रॉमिस करती है तो। गाय के मूत्र के कलर के गोमेद के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हल्के पीले रंग का गोमेद। दोस्तों, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का गोमेद है, इंडियन गोमेद है। ये भी उड़ीसा से निकलता है, देखने में एकदम पुखराज के जैसा लगता है। कुछ दुकानदार इसे पुखराज की कीमत पर पुखराज बोल के बेचते हैं। मैंने पुखराज के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको ये गोमेद जो है वो दिखाया था। ट्रांसपेरेंट है, लस्ट बहुत अच्छी है, लाइट कलर है, थोड़ा महंगा है। आजकल मार्केट में इसकी शॉर्टेज है, लेकिन ढूंढने पर आपको मिल जाएगा। आप इसे पहनकर पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गोमेद के सेमी प्रेशियस स्टोन्स, यानी कि गोमेद के उपरत्न। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि गोमेद एक सस्ता पत्थर है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने गोमेद को धारण करना होता है वो गोमेद ही परचेज़ करते हैं। इसके उपरत्न मार्केट में बहुत कम मिलते हैं। कलेक्शन के लिए मेरे पास इसके कुछ उपरत्न पड़े हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। हो सकता है आप ये पत्थर मार्केट में ढूंढने जाएं और ये पत्थर आपको ना मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले जो उपरत्न मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसे तुरसा कहते हैं। दोस्तों, ये उपरत्न ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में पाया जाता है। इंडियन मार्केट में देखने को बहुत कम मिलता है। बहुत सस्ता पत्थर है, नरम पत्थर है,
चमकीला पत्थर है और लाइट येलो कलर का पत्थर है। ये गोमेद के उपरतन के तौर पर पहना जा सकता है। तुस्सा के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा साफी पत्थर। दोस्तों ये मटमैले रंग का पत्थर है, नरम पत्थर है, चमक इसकी अच्छी है। ये भी इंडियन मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि इसका प्रयोग जो है वो बहुत कम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सस्ता होने की वजह से ज़्यादातर लोग गोमेद ही धारण करते हैं। तो ये साफ़ी पत्थर जो है ये गोमेद के उपरतन के तौर पर धारण किया जा सकता है। जेमोलॉजी की बुक्स में इसका ऐसा वर्णन मिलता है। साफ़ी के बाद दोस्तों मैं आपके सामने ला रहा हूँ गोमेद के रंग का यानी ब्राउन कलर का अकीक पत्थर। दोस्तों ये अकीक पत्थर जो है इसे भी आप गोमेद के उपरतन के तौर पर धारण कर सकते हैं। हालांकि ये पत्थर भी बहुत कम उपयोग में लाया जाता है। 5, 10, 15, 20 रुपए से ज़्यादा कीमत का पत्थर ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर किसी कारण से आप गोमेद के लिए खर्चा नहीं कर सकते तो आप इस पत्थर को खरीदकर पहन सकते हैं। ये आपको गोमेद के साथ मिलते जुलते रिज़ल्ट जो हैं वो ज़रूर देगा। दोस्तों अंत में मैं गोमेद के बारे में आपको एक विशेष बात जो है वो बताना चाहूँगा। दोस्तों आप अब जान चुके हैं कि गोमेद राहु ग्रह का रत्न है। राहु एक दानव थे जिन्होंने अन्य दानवों के साथ समुंदर मंथन के समय देवताओं की हेल्प की थी। जब समुंदर के अंदर से अमृत का कलश निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके छल से जो अमृत है वो देवताओं को पिला दिया और जो शराब है वो दानवों को बांटनी शुरू कर दी। तो राहु जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे, जो कि बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, वो सबसे पहले इस छल को भांप गए और उन्होंने देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की कतार में बैठकर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के हाथों अमृत पान कर लिया। ये देखकर ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा ने शोर मचा दिया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर जो है उसे काट डाला। क्योंकि राहु अमृतपान कर चुके थे इसलिए उनका सिर और उनका शरीर ये नष्ट नहीं हुए। सिर जो है वो राहु के नाम से अंतरिक्ष में स्थापित हो गया और जो शरीर है उसे हम केतु के नाम से जानते हैं। ये कथा बताने का मतलब ये है दोस्तों कि जो राहु ग्रह हैं ये चंद्रमा से, गुरु से और सूर्य से, इन तीनों ग्रहों से विशेष शत्रुता का भाव रखते हैं। सो जिन जातकों की कुंडली चंद्रमा, सूर्य और गुरु ग्रहों के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है, उन जातकों को गोमेद रत्न धारण करने में विशेष सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। क्योंकि सूर्य ग्रह जो है वो भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा के बताने पर भगवान विष्णु ने राहु का सिर काटा था, इसलिए राहु चंद्रमा के साथ भी शत्रु का भाव रखते हैं। और गुरु क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने उस समय देवताओं को छल करने से नहीं रोका, इसलिए भी राहु जो हैं वो बृहस्पति ग्रह के साथ शत्रुता का भाव रखते हैं। सो जिनकी कुंडलियाँ या जिनके व्यक्तित्व गुरु ग्रह से प्रभावित हों, चंद्रमा से प्रभावित हों या सूर्य ग्रह से प्रभावित हों, मेरा मानना है कि उन जातकों को राहु रत्न गोमेद का जो प्रयोग है ये बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ करना चाहिए। सो इतनी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने के बाद दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।
नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।